हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। थोड़ी ठंड बढ़ गई है इस बार, तो आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए इस ठंड में। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विशाल B024 ब्लॉग्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का 2025 का जो एग्ज़ाम है, मात्र 6 महीने उस एग्ज़ाम के बचे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के मई में एग्ज़ाम है, 25 मई को। थोड़ी जानकारी आपको देनी थी कि प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जो अभी तक सीरियस नहीं है अपने एग्ज़ाम को लेकर, सीरियस हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर आप अभी से सीरियस नहीं होंगे, 3 महीने पहले से ही प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करेंगे, तो आप मेंस में कुछ नहीं कर पाएंगे, आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं और आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं अपने लास्ट 3 मंथ में, तो आज मैं आपको प्रीलिम्स की बुक लिस्ट बताऊंगा। और स्टैंडर्ड जो प्रीलिम्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जो कि मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं, उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आता है वो आता है कि कौन कौन सी बुक्स होती हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आता है, मेन चीज़ है करंट अफेयर्स, क्योंकि पिछली बार समथिंग 20 से 23 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आए थे। दूसरा आता है हमारा हिस्ट्री, फिर है ज्योग्राफी, और उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी, फिर इंडियन इकोनॉमिक्स, एंड इंडियन इकोनॉमिक्स के बाद आता है हमारा जनरल एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, जनरल इशूज़। ये लगभग 7th बुक्स वगैरह होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो आज हम वही बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको किसी भी, आप जैसे कोई भी एक चैनल हो, यूट्यूब पे काफ़ी आपको चैनल मिल जाएंगे, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँ तो प्रमोशन वगैरह कुछ हो जाएगा। तो बहुत से चैनल है, मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो, अन अकेडमी है, जहाँ पर आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। दृष्टि का है, दृष्टि पर करंट अफेयर आता है, डेली क्विज आते हैं, डेली जीके आता है, उनके सेशन चलते रहते हैं। और उसके बाद हिस्ट्री की अगर हम बात करें, देखो हिस्ट्री में आपको क्या करना है। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड बुक्स की बात होती है, देखो हिस्ट्री में 3 बुक्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा भारत का प्राचीन इतिहास। ये है रामशरण शर्मा के द्वारा, ठीक है, RS शर्मा। और ये एनिशेंट हिस्ट्री है, यानी कि भारत का प्राचीन भारत। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी से साइड में रखते हैं हम इसको। दूसरा आता है सतीश चंद्र का मेडिवल भारत, यानी कि मध्यकालीन भारत। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। हिस्ट्री नहीं बोला मैंने, हिस्ट्री बोला है, ठीक है, कमेंट मत करना। उसके बाद आता है हमारा स्पेक्ट्रम, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। स्पेक्ट्रम है। इसके बाद आपको बिपिन चंद्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं बिपिन चंद्र पढ़ना, तो आप बिपिन चंद्र भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। स्पेक्ट्रम से ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत मोटी बुक है, लेकिन है बहुत छोटी सी, ठीक है, बहुत छोटी है। इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये हमारा, वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये मैंने इंडियन बोला है, वर्ल्ड भी पढ़ना पड़ता है प्रीलिम्स के लिए, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी है। और देखो, मैं प्रकाशन का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप सर इसका प्रमोशन कर रहे हो। देखो, जो मेरे को बुक अच्छी लगती है मैं वो पढ़ता हूँ, ठीक है। माजिद हुसैन ज़्यादा लेंदी बुक है। आप पढ़ना चाहते हैं तो RS शर्मा भी पढ़ सकते, सॉरी महेश वर्मा भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप माजिद हुसैन भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये अपने लिए प्रेफर की है, स्टडी IQ की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, काफ़ी एक्सपीरियंस इसको पढ़ते हैं। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है, बहुत पतली सी बुक है, ठीक है, आपको दिख रही होगी। इसको साइड में रखते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी मैं स्टडी IQ की बुक लेता हूँ, ठीक है, पढ़ता हूँ इसको। अभी पढ़ी नहीं है, वैसे नहीं मंगाई थी, तो अभी तो मैंने देखा नहीं है। इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है, बाकी अभी पढ़ी नहीं है। जब इसका टाइम आएगा, इसका मंथ आएगा, तो मैं इसको पढ़ूँगा, ठीक है। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, कितनी, ठीक है। 2 बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तीसरी आती है इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सब जानते हैं क्या पढ़ना होता है, M लक्ष्मीकांत, ठीक है। साथ साथ अगर आपके पास कोई संविधान की बुक है, आप वो पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको फ्री में लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर M लक्ष्मीकांत, ठीक है, ऐसे डालिए हिंदी, पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। 48 घंटे की क्लासें हैं, कुछ कुछ 12 घंटे की हैं, कुछ 10 घंटे की हैं, कुछ 3 घंटे में कंप्लीट करा देंगे। मधुकर कोटबे सर हैं अकेडमी पर, 3 घंटे में पॉलिटिक कवर कराइए। मैंने उनके भी पीछे क्लास देखी थी 3 दिन पहले, ठीक है। अगर आप बुक पढ़ने के बाद क्लासेस देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप कुछ भी पढ़ने से पहले, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने से पहले आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए, किसी भी आपको जाइए आप
वेबसाइट है एनसीईआरटी की, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए ई बुक या आप एनसीईआरटी की बुक खरीदिए। पहले आपको बेस क्लियर करना ही पड़ेगा, मैंने हर वीडियो में बताया है। उसके बाद आप ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा जब आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे डायरेक्ट, जैसे मेरे साथ होता पिछली बार। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद आता है हमारा इंडियन इकोनॉमी। देखो, इंडियन इकोनॉमी की 2 बुक है, एक रमेश सिंह और एक संजीव कौन सा, हाँ संजीव वर्मा। एक कौन सा बताया था, रमेश सिंह और एक संजीव वर्मा। मैं सजेस्ट करता हूँ संजीव वर्मा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा लेंदी हमको पढ़ना नहीं पड़ता। जो थोड़े बहुत डाउट हैं आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम के भी शायद मृणाल सर के लेक्चर्स हैं, और आप इससे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 9 से 12 तक की। ठीक है, तो संजीव वर्मा प्रेफर करिए, बहुत पतली सी बुक है। मैक्सिमम इसके पेजेस की अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स में 374 यानी कि 374 पेजेस हैं टोटल। 15 दिन में आप पढ़ दोगे अगर टारगेट लेके चलोगे। उसके बाद 2 बुक आती हैं, एनवायरनमेंट और जनरल साइंस, और कुछ जनरल इशूज या जैव विविधता वगैरह जो भी बुक्स हैं पर्यावरण वगैरह की। तो ये बुक मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मैंने प्रीलिम्स में इसकी बुक नहीं ली है। और वैसे आपको अगर पढ़नी है तो आप शंकर आईएएस की बुक पढ़ लेना, एनवायरनमेंट के लिए ले सकते हैं आप, जनरल साइंस के लिए आप दृष्टि की ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास प्रीलिम्स के लिए भी दृष्टि की है, ठीक है, 2023 की है, सामान्य ज्ञान है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट दिए गए ना इसमें है, ठीक है, सारे 18 से 15 सब्जेक्ट, समथिंग 15 सब्जेक्ट हैं, जिनमें जनरल साइंस भी है, एनवायरनमेंट भी है, पर्यावरण भी है, पारिस्थितिक सब चीज़ इसमें। तो मुझे प्रीलिम्स के लिए इससे हो जाएगा मेरा एनवायरनमेंट, और मेरे पास पीडीएफ पड़ी है नोट्स, ठीक है, उनको पढ़ लूँगा तो प्रीलिम्स मेरा इससे हो जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रही मेरा हो जाएगा। ठीक है, वो तो किस्मत के भरोसे है और कुछ अपने ऊपर भी है। ठीक है, मेहनत करेंगे तो होगा, नहीं तो 80% चांस रहते हैं ना होने के, ना होने के। ठीक है, अब उसके बाद करंट अफेयर तो मैंने बता दिया आपको कहाँ से पढ़ना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए डेली का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी ले लो। हिंदी मीडियम से है तो दैनिक जागरण पढ़ना, और इंग्लिश से है तो द हिंदू या एक्सप्रेस कोई सा आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप द हिंदू ही पढ़ें अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं, क्योंकि द हिंदू पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक हो जाएगी। जो इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर है इसमें आपको हेल्प मिलेगी। नहीं तो आप मनोज शर्मा जो सर हैं उनके तरह फिर कर देंगे। टूरिज्म पे अगर ऐसे आएगा तो टैरिज्म पे लिख देंगे, देख लेना। ठीक है, तो इंग्लिश पे भी ध्यान देना। उसके बाद मैं 2 बुक और सजेस्ट करूँगा आपको। एक आती है दृष्टि के प्रीलिम सॉल्व पेपर, ठीक है, दिख रही है आपको, तो ये प्रीलिम सॉल्व पेपर है दृष्टि का। ठीक है, बहुत पतली सी बुक है, समथिंग 300 पेज हैं इसमें। तो ये आपको प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है जो भी सॉल्व पेपर है इसमें, वो आपको देखो हेल्प करेंगे, वो आपको प्रीलिम्स की तैयारी में। ठीक है, इसको भी देख लेना, लगभग 2-3 बार पढ़ लेना। और इसको तो आप पेपर जब सारी बुक पढ़ लो तो इनको जब पढ़ना, सीसेट आती है, ठीक है, सॉल्व पेपर है सीसेट का, दिख रहा है आपको, दृष्टि का ये। और यहाँ लिख रहा होगा देखो क्विक बुक, इनको बोलते हैं क्विक बुक, मतलब एकदम रिविजन टाइप की होती है। तो इससे कर लेना आप तैयारी सीसेट की, नहीं तो आपका मैथ और रीजनिंग थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे अपने चैनल पर। हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी उस पर क्लासेस स्टार्ट होंगी। चैनल का नाम है एग्जाम नगर विशाल भैया। ठीक है, आप